तो जो यहाँ पर हम देखने वाले हैं बेंजाइन की रिएक्शन कुछ बेंजाइन मैकेनिज्म बेंजाइन इंटरमीडिएट की। तो बच्चों मैंने यहाँ पे चूज़ किया कुछ रिएक्शंस, तो जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे इनकी मैकेनिज्म क्या होगी। बच्चों पहले आपको खुद से थिंक करना है। जैसे कि आप बेंजाइन की है तो ऑब्वियस सी बात है बेंजाइन का फॉर्मेशन होगा, लेकिन आपको ऐसे पता होना चाहिए क्योंकि हैलाइड है बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यहाँ पर क्या बेस के साथ में बेस क्या कर सकता है, बेंजाइन का फॉर्मेशन कर सकता है। फिर रिएक्शन किसके साथ, मेलोनेट एस्टर है बच्चों, मेलोनेट एस्टर के साथ फर्दर रिएक्शन करानी है। HMPA क्या है बच्चों, ये तो एक सोलवेंट है, यहाँ पर क्या है सोलवेंट है, बल्कि सोलवेंट बच्चों है क्या स्ट्रक्चर सोलवेंट की, ये हेक्सामिथाइल 1 2 3 नाइट्रोजन पर हेक्सामिथाइल लगे हुए हैं, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरोएमाइड है, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरोएमाइड, जो कि यहाँ पर एक पोलर सोलवेंट की तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो हम ये तो देखें बच्चों रिएजेंट क्या क्या है, और बेसिक में मतलब फर्दर क्या था इन हाइड्रोलिसिस है एस्टर की। तो यहाँ पे पहले क्या होना है बच्चों, इसके साथ जो है बेंजाइन का फॉर्मेशन होना है। बेंजाइन का फॉर्मेशन के लिए बच्चों सोडोमाइड क्या करेगा, H सब्सट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर गए और Br को यहाँ से धक्का देकर निकाल दिया, तो क्या बन गया बच्चों, बेंजाइन का फॉर्मेशन हो गया। दूसरा बच्चों बेस क्या करेगा, यहाँ से जो एक्टिव मिथाइलिन है, ये दोनों तरफ जो है मेलोनेट में बच्चों 2 कार्बोनिल्स लगे हुए हैं। इस कार्बन पे ये एक कार्बोनिल ग्रुप, ये एक कार्बोनिल ग्रुप, ये जब 2 साइड बच्चों कार्बोनिल होते हैं तो क्या कहलाती है, एक्टिव मिथाइलिन कहलाती है। एक्टिव मिथाइलिन क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों इसका जो हाइड्रोजन कोई बेस उठा सकता है उसको। रीज़न होता है कि इसके जो हाइड्रोजन है क्या हो जाते हैं बच्चों, एसिडिक नेचर के हो जाते हैं। क्यों एसिडिक क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इनके कॉन्जुगेट बेस जो है H+ उठाने के बाद कॉन्जुगेट बेस मतलब जो एनायन रहेगा वो क्या है, मोर स्टेबल होते हैं। क्यों मोर स्टेबल होते हैं, ड्यू टू रेजोनेंस, मोर स्टेबल होते हैं क्यों, ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस देखेंगे तो क्या हमारे कहने का मतलब ये एसिडिक हो जाता है प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन रहा है क्योंकि 2 कार्बोनिल के साथ में क्या कर सकता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी दिखाई है। तो कहने का मतलब ये हाइड्रोजन क्या है बच्चों, एसिडिक है, बेस आएगा इसको उठा लेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल हो गया बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। मेलोनेट एनायन जो बना है वो यहाँ पर अटैक करेगा, कहाँ कौन सी पोजीशन में, इस पर, क्योंकि एनायन यहाँ पर मोर स्टेबल होने वाला है। किसकी वजह से, मिथॉक्सी की वजह से, क्योंकि ये क्या इसका क्या काम करता है यहाँ पर, जब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है बेंजाइन वाला, इसका केवल इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर काम करता है, इंडक्टिव इफेक्ट ही इसका काम करता है, मीसोमेरिक काम करता नहीं है। तो इसका अटैक होना, मेलोनेट एस्टर जो लिखा है बच्चों, ये इसका अटैक हमने न्यूक्लियोफाइल का कहाँ पर दिखा है, ये इधर आए इलेक्ट्रॉन वापस, जो हमने अब दिखाए थे ये वापस आए, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं, ये एज ए ये वापस आए, तो ये कहाँ पर अटैक कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जाकर के इस कार्बन पर अटैक कर रहे हैं। तो पाई बॉन्ड किधर को ब्रेक होगा, इस ऑक्सीजन इस कार्बन की तरफ को, ये इस कार्बन की तरफ को ब्रेकआउट हो गया। तो बच्चों फर्दर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कार्बोनिल पर अटैक करेंगे, तो ये गया आप O निगेटिव। तो और एक बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन ये हो गया। अब ये O निगेटिव पुश करने की ट्राई करेगा, लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड होना यहाँ ब्रेक होना इजी हो गया, क्योंकि ये जब ब्रेक हो रहा है तो कहाँ जा रहा है, इधर जो कार्बोनिल है उसके एडजेसेंट अल्फा पर जा रहा है ना, स्टेबलाइजेस कार्बोनिल की वजह से। तो हम कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक कर पा रहे हैं इनके इलेक्ट्रॉन पुश करके। 2 रीजन है, एक तो बच्चों 4 मेंबर्ड है उसके अंदर स्ट्रेन है, तो उसको ब्रेकआउट हम कर पा रहे हैं। यहाँ पर जो एनायन आया था बच्चों, इसको एकदम से एडजेसेंट में क्या मिला है, इलेक्ट्रोफाइल मिला है, तो वहाँ पर उसने अटैक किया था। काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग रिएक्शन हो गई बच्चों ये। तो ये यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ एनायन बन गया जो कि प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा फर्दर। तो बच्चों यहाँ पर देखो मॉलिक्यूल टूट गया, एसिड कहाँ पर लगा है, यहाँ पर लगा, और एक पार्ट इसका यहाँ पर लगा है। जब हम मेलोनेट एस्टर की रिएक्शन करा रहे हैं बेंजाइन से, तो रिएक्शन जा किस तरह से रही है बच्चों, इस तरह से रूट से जा रही है। आई होप ये समझ में आ गया होगा प्रोडक्ट। इसी तरह की सिमिलर 1-2 रिएक्शन के एग्जाम्पल करते हैं जिसकी आप मैकेनिज्म बच्चों ट्राई करो। रिएक्शन नंबर 2, एग्जाम्पल 2। तो यहाँ पे किसकी, बीटा कीटो एस्टर लिया हुआ है बच्चों हमने, एंड ऑर्थोसिलाइल ट्रिफ्लेट से रिएक्शन करा रहे हैं। ऑर्थोसिलाइल ट्रिफ्लेट से रिएक्शन हम इसकी करा रहे हैं। तो और क्या लिया हुआ है, CSF लिया हुआ है, फ्लोराइड आयन लिया हुआ है बच्चों। तो फ्लोराइड इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, मैकेनिज्म किस तरह से रिएक्शन रही है आप उसे ट्राई कर सकते हो बच्चों इसकी पहले, और फिर मुझे देखो किस तरह से रिएक्शन जाएगी। तो यहाँ से CSF क्या कर रहा है बच्चों, फ्लोराइड एज ए बेस काम कर रहा है, क्या करेगा, इस सिलिकॉन पे अटैक करता है फ्लोराइड, और इसको यहाँ रिमूव करेगा तो ऑटोफ्लोट एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। इस तरह बेंजाइन का फॉर्मेशन CSF और ट्रिफ्लेट मिल करके करेंगे, क्योंकि फ्लोराइड आयन क्या किसका काम, डी प्रोटेक्शन का काम करता है सिलाइल को।
यहाँ पर आएगा और ये ट्रिप्लेट निकालते हैं, तो बेंजाइन का फॉर्मेशन हो गया बच्चों। यहाँ से फ्लोराइड आयन क्या करेगा, प्रोटॉन भी ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये दो कार्बोनिल के बीच में एक्टिव मिथाइलिन है बच्चों, ये एक्टिव मिथाइलिन है, दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है जो कि एसिडिक है। एसिडिक का रीजन है क्योंकि ये दोनों कार्बोनिल के मिड में रेजोनेंस में उसका आयन रहेगा, जैसे कि ऊपर बात की थी सिमिलर वे में। सिमिलर वे में हम यहाँ पे बात करें तो बच्चों यहाँ पे एनायन आ गया, ये एनायन कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, तो बच्चों ये किधर आएगा, इधर ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ पर बच गया बच्चों एनायन आ गया, यहाँ पर अटैक हुआ है इसका, ये एनायन बच्चों इसकी 2 चॉइस है, या तो इस कार्बोनिल पर अटैक कर सकता है ये, और चाहे तो इस कार्बोनिल पर भी अटैक कर सकता है, क्योंकि बॉन्ड की डिस्टेंस सेम है, ये भी 3 बॉन्ड्स है, ये भी 3 बॉन्ड है, बॉन्ड देखने में ऐसा लग सकता है ये क्लोज है, जितनी दूरी पर ये भी उतनी दूरी पर, क्योंकि बॉन्ड तो रोटेट करते रहते हैं, बॉन्ड फ्री रोटेशन होता है सिंगल बॉन्ड्स के अंदर, तो उसमें ऐसा नहीं है कि ये अपोजिट साइड है, सेम साइड है। तो बच्चों लेकिन कार्बोनिल ग्रुप जो है मोर रिएक्टिव है एस्टर से, कार्बोनिल ग्रुप मोर रिएक्टिव है एस्टर से, रीजन क्या है, न्यूक्लियोफाइल बेटर अटैक करेगा, रीजन क्या है बच्चों, एस्टर में डिलोकलाइजेशन की वजह से यहाँ पर पार्सली निगेटिव चार्ज हो जाता है, तो इसका जो कार्बोनिल है उतना पॉजिटिव ये नहीं रह पाता, तो इसलिए एस्टर मोर रिएक्टिव होते हैं, इस एस्टर जो है बच्चों कीटोन मोर रिएक्टिव होते हैं, इसका जो कार्बन है वो मोर इलेक्ट्रोफिलिक होता है, न्यूक्लियोफाइल बेटर अटैक कर पाएगा, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या है, लार्जर है। तो यहाँ अगर कंपेरिजन इस एस्टर का किया जाए या फिर बच्चों इस कीटोन का, तो ये बेटर अटैक करेगा यहाँ पर इस कार्बोनिल का, तो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ ऑक्सीजन की तरफ को। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर आर तो हमने ऊपर लिख दिया, इस कार्बन ने अटैक किया इस कार्बोनिल पर, और क्या हो गया बच्चों, O निगेटिव आ गया, और इस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया यहाँ से यहाँ। फिर नेक्स्ट बच्चों ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाने की ट्राई करेगा, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड कौन सा टूटना है, ये बॉन्ड ब्रेकआउट होना। रीजन क्या है बच्चों इसके ब्रेकआउट होने का, क्योंकि एक तो 4 मेंबर स्टेरिक है, तो बॉन्ड हो रहे हैं वीक यहाँ पर, और दूसरा बच्चों जब इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर जो एनायन बन रहा है इस कार्बन पर, वो बन रहा है कार्बोनिल का अल्फा, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। तो हाँ ये ब्रेकआउट हुआ, तो बच्चों एनायन कहाँ पर बना, यहाँ पर ये आया, तो यहाँ पर हो गया बच्चों अब डबल बॉन्ड O, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, ऑक्सीजन कार्बन के बीच में, तो यहाँ पर आ गए ऑक्सीजन कार्बन के बीच में आ गया बच्चों डबल बॉन्ड, और ये गया कार्बन पर निगेटिव चार्ज, जो कि क्या कर लेगा, प्रोटॉन ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा H+, और इस तरह से ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों। एक एग्जाम्पल सिमिलर एग्जाम्पल है, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन बच्चों किस तरह से होना है, इसको थोड़ा सा ट्राई करो एग्जाम्पल को सिमिलर वे में, होमवर्क हो गया ये, सिमिलर वे में ट्राई करो इसको, इसी तरह से जानिए बच्चों। CSF निगेटिव क्या करेगा, TMS को हटाएगा, सेलाइल ग्रुप हटाएगा, एनायन बनेगा, बेंजाइन बनेगी, बेंजाइन के बाद बच्चों यहाँ से जो प्रोटॉन ऑब्स्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ ये दोनों तरफ जो कार्बोनिल से ये वाला जो अल्फा प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन ऑब्स्ट्रैक्ट होना है, इसके कंपैरिजन में वही ज़्यादा एसिडिक है, तो प्रोटॉन ऑब्स्ट्रैक्ट होगा, वो बेंजाइन पे एज न्यूक्लियोफाइल बच्चों अटैक करेगा, फिर वहाँ पर जो एनायन बनेगा वो फर्दर कार्बोनिल पे अटैक कर सकता है, फिर बॉन्ड की ब्रेकिंग है 4 मेंबर रिंग वाली की। तो इस तरह से बच्चों एक रिंग बनेगी, इसको ट्राई करना है। नेक्स्ट बच्चों इसमें देखो, सोचो क्या होगा इन रिएजेंट के साथ में, इस मॉलिक्यूल के साथ में, तो बेस है बच्चों, ये बेस क्या करेगा, तो यहाँ पर तो बेस एक तो Br बच्चों लगा हुआ है, तो बेंजाइन का फॉर्मेशन कर देगा, एरोमेटिक रिंग में बेंजाइन का सोडियमाइड क्या कर सकता है, बेंजाइन का फॉर्मेशन कर देगा, और दूसरा अल्फा का हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, तो यहाँ पर एनायन बन सकता है, और बेंजाइन का यहाँ फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर बेंजाइन फॉर्मेशन होगा, और दूसरा क्या है यहाँ पर ये फिर बेंजाइन न्यूक्लियोफाइल बेंजाइन पर अटैक करेगा, तो ये इधर को ब्रेकआउट होगा, जो प्रोटॉन ऑब्स्ट्रैक्ट करके इस तरह से रिंग क्लोजिंग हो जाएगी, रिंग बन जाएगी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा। काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बच्चों ये भी। तो बच्चों कार्बोनिल के एडजेसेंट पे अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं, वो एसिडिक होते हैं, क्योंकि ये ड्यू टू डिलोकलाइजेशन, ये डिलोकलाइजेशन में रहते हैं, इनका जो ये मतलब ये जो एसिड है इसका जो कॉन्जुगेट बेस हो गया वो मोर स्टेबल हो गया, ये कॉन्जुगेट क्या है, कॉन्जुगेट मोर स्टेबल बन रहा है, मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस थी बच्चों इसके अंदर, और इनको ट्राई करना है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी रिएक्शन है। थैंक यू।